कविवर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय का 5वां खंड है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है। उसका जो मन रोता है वह प्रेम की पीड़ा के कारण रोता है। वह प्रेमी हृदय है। वह अपने प्रिय को याद करके कविताओं को बनाता है और अपने प्रेम को प्रदर्शित करना चाहता है, लेकिन लोग उसे एक कवि समझते हैं। तो वह अपने आप को कवि न कह करके वह अपने आप को एक दीवाना कहता है। कह रहा है कवि, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई है। उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुखों को शब्द के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। क्यों कवि कहकर मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और उसकी इस प्रक्रिया को संसार क्या कहता है? छंद बनाना कहता है। लेकिन कवि कहता है क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। आखिर लोग मुझे क्यों कवि कह करके अपना रहे हैं? क्यों मुझे कवि का दर्जा देना चाहते हैं? मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो इस संसार का एक नया दीवाना हूँ। मैं प्रेमी हूँ इस संसार का। मैं स्नेह करना चाहता हूँ, मैं कवि नहीं बनना चाहता हूँ। क्यों कवि कर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए क्यों तैयार है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता है? वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसके लिए वह घूमता रहता है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। उसके जीवन में जो मस्ती शेष है, जो भी प्रेम शेष है, वह उसको लेकर घूमता है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं एक ऐसी कविता करता हूँ, मैं एक ऐसी कविता करना चाहता हूँ जिसे सुन करके लोगों के अंदर भी प्रेम का प्रभाव हो, लोगों के अंदर भी प्रेम का संचार हो। मैं भी प्रेमी बनूं, लोग भी प्रेमी बने। तो जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं मस्ती के संदेश को लेकर घूमना चाहता हूँ। कवि संसार में घूमता है जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, कवि कहना चाहता है कि कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं। और जो लोग प्रेम से झुक जाते हैं, ऐसे ही प्रेमी की तलाश है कवि को। वह अपने आप को कवि नहीं कहना चाहता, वह अपने आप को एक प्रेमी हृदय कहना चाहता है। और इस खंड का काव्यगत सौंदर्य आपके सामने थोड़ा सा बता दें। कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, वह मस्ती उसके गीतों से फूट पड़ती है। कवि कहकर तथा झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है। कवि कहकर तथा झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है। झूम झुको में अनुप्रास अलंकार है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए में प्रश्न अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि पूरे कविता में, आत्मपरिचय में, यहाँ पर श्रृंगार रस की ही अभिव्यक्ति है, वो भी वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। लिए फिरता हूँ कि आवृत्ति गेयता में वृद्धि करती है। बार बार लिए फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ, जो बार बार इसकी आवृत्ति हुई है, इसके द्वारा एक लय बन गई है कविता में, एक गेयता विद्यमान हो रही है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। ये रहा इसका काव्यगत सौंदर्य। आज हरिवंश राय बच्चन जी का ये आत्मपरिचय नामक शीर्षक समाप्त हुआ। अब उनका दूसरा शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो हम अगले भाग में आपको पढ़ाएंगे।